और भी खबर पर है। तबलीगी जमात को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। तबलीगी जमात आपको याद है ना, वही तबलीगी जमात जब कोरोना की पहली लहर यानी साल 2020 में सवालों के घेरे में और कोरोना कैरियर के तौर पर सामने आए थे, आरोप इस तरह के लगे थे। वही तबलीगी जमात जिसके ऊपर आरोप तजाकिस्तान, सऊदी अरब, किर्गिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्कों में भी लगते रहे हैं। वही तबलीगी जमात एक इन्वेस्टिगेशन में जिससे जुड़े 2 लोगों का नाम लश्कर तोयबा के साथ में आया था। और क्यों तबलीगी जमात अब सवालों के घेरे में है और आरोपों के कटघरे में है, आगे मैं खबर यही दिखाने जा रहा हूं। तबलीगी जमात पर बैन को लेकर के एक बार फिर से हिंदुस्तान में आवाज उठने लगी है। अलग अलग संत समाज कहता यह है कि तबलीगी जमात पर भारत में बैन लगना चाहिए। रीजन क्या है? उमेश कोल्हे मर्डर में एनआईए की जो चार्जशीट फाइल की गई है, इसमें तबलीगी जमात का नाम आया है। और इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चकपाणी महाराज ने भी कई सवाल उठा दिए हैं। चकपाणी महाराज का यह कहना है कि तबलीगी जमात किसी भी कीमत पर बैन होना चाहिए। कोल्हे मर्डर केस की चार्जशीट में तबलीगी जमात का जिक्र है और ये कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद का जो अपमान किया गया या पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो विवादित बोल बोले गए और उसके बाद फिर तब जिन लोगों ने मर्डर को अंजाम दिया, उमेश कोल्हे के मर्डर को अंजाम दिया, ये लोग सिर तन से जुदा की फिलॉसफी में बिलीव करते थे। ये लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे। कोरोना को लेकर के भी पहले तबलीगी जमात विवादों में रही है। कोल्हे मर्डर केस की जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है, इसमें तबलीगी जमात का जिक्र आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा चकपाणी महाराज मेरे साथ में लाइव हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे सीनियर कोलीग भी लाइव हैं। लेकिन पहले स्वामी चकपाणी महाराज के पास में चलते हैं। स्वामी चकपाणी महाराज, तबलीगी जमात पर बैन क्यों होना चाहिए? पहले कोरोना को लेकर के विवादों में रहे, सऊदी अरब में विवादों में रहे, किर्गिस्तान में विवादों में रहे और अब कोल्हे मर्डर केस की चार्जशीट में भी तबलीगी जमात का नाम क्यों बैन होना चाहिए? देखिए राशिद जी, ये कोरोना काल हो या हर कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार से पत्रकारों पे थूक रहे थे, किस प्रकार से इन्होंने पूरे दिल्ली ने पूरे देश में कोरोना एक जो है स्लीपर सेल की तरह वो करके फैलाने का काम किया। दूसरी बात आप ये देखिए कि जब पीएफआई थी, पीएफआई भी इसी पैटर्न पे चल रही थी और पीएफआई पे प्रतिबंध लगा, जो गजवाए हिंद बनाने का स्वप्न देख रही थी, जो ट्रेनिंग दे रहे थे अपने लोगों को। और कानपुर में किस प्रकार से ईटा पत्थर और तमाम देश में जो उपद्रव के और दंगे के जो सूत्रधार थे वो यही सब संगठन थे। उसमें पीएफआई था, ये तबलीगी जमात। अब तबलीगी जमात को जब चार्जशीट में एनआईए ने डाल दिया तो स्पष्ट हो चुका था कि ये सभी चोर मौसेरे भाई हैं। ये देश कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले जो हैं चोर मौसेरे भाई हैं, लेकिन तबलीगी जमात के लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो अपने धर्म की बेहतरी और धर्म की बेहतर चीज का प्रचार प्रसार करते हैं। नहीं, देखिए अब तो स्पष्ट हो चुका है। अब चार्जशीट में तो बड़ी जांच होने के बाद फिर अंतिम निर्णय उसमें लिया जाता है। वो अपनी देते हैं रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पे, तो इसलिए अब स्पष्ट हो गया। तबलीगी जमात तो शुरू से पूरे देश ने देखा किस प्रकार से बसों से पत्रकारों। स्वामी चकपाणी महाराज, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। मेरे सीनियर कोलीग अभिषेक शर्मा भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तबलीगी जमात सवालों के घेरे में एक बार फिर से है। एनआईए की चार्जशीट में एक बार रिकॉल करें, हालांकि कल आप पहले रिपोर्टर थे पूरे हिंदुस्तान के अभिषेक शर्मा, जिसने इस बड़ी खबर का खुलासा किया था और आपने ये बताया था कि एनआईए की चार्जशीट में तबलीगी जमात कैसे सवालों के घेरे में है। तबलीगी जमात से जुड़े कितने लोग एनआईए की चार्जशीट में हैं? कोल्हे मर्डर केस के जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी आरोपी हैं, क्या इनका तबलीगी जमात के साथ में कनेक्शन रहा है? और जिस तबलीगी जमात के साथ में इनका कनेक्शन रहा है, इसका असली सूत्रधार कहां पर है? भारत में है या कहीं बाहर है? बिल्कुल राशिद, देखिए ये तो साफ समझ में आ गया है कि 11 लोग, जो आप बता रहे हैं 11 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। और वह पूरे मामले पर साफ है कि एनआईए ने पहली बार ये बात पर करके ऑफिशियली माना है कि इस पूरे मामले में तबलीगी समाज का मतलब देखिए साफ है कि कट्टरता का मतलब है कि किस तरीके से अगर वो ठान ले तो उसकी किसको मौत के घाव उतारना है। एक मतलब साफ है कि नूपुर शर्मा का सिर्फ उमेश कोल्हे ने एक सपोर्ट किया था, एक ग्रुप था, ग्रुप में उन्होंने एक साझा कर दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि जो चार्जशीट पे लिखा हुआ है राशिद, उसमें बहुत चौंकाने वाली बातें है कि उस नंबर को आपको पता है कोई व्हाट्सएप पे कोई अगर नंबर कोई सेव रहता है तो उस पर कहीं नंबर नहीं आता, लेकिन इन लोगों ने उसके नंबर को किस तरीके से उस पर लिखा और उस तरीके से इंटरनेशनली उसको इतना पब्लिश किया, इतना इस तरीके से उसको पूरा सोशल मीडिया पे वायरल किया। अभिषेक, एक बार स्वामी चकपाणी महाराज से कुछ और भी बहुत बुनियादी सवाल पूछने जरूरी हैं और कई जरूरी सवाल बन पड़ते हैं।
आप ये कहते हैं स्वामी चकपाणी महाराज की तबलीगी जमात बैन होना चाहिए, आप ये कहते हैं कि बैन के खिलाफ भी बैन को लेकर के अब कानून भी आना चाहिए, कानून भी शिकंजा कसे। अब सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि आप तो संत समाज वाले हैं, संत समाज के लोग अगर धर्म के नाम पर तबलीगी जमात अधर्म कोई करने में लगा है, अगर सिर तन से जुदा वाली फिलॉसफी में बिलीव करता है, तो क्यों नहीं आप लोग सड़क पर उतरते हैं, क्यों नहीं कोई बड़ा आंदोलन करते हैं? भाई आप तो उन आचार्यों में से हैं, आप तो उन स्वामियों में से हैं जिन्होंने धर्म ध्वजा उठाई है, जो भगवा के झंडा बरदार हैं और जो बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहते हैं। अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद करता है तो क्यों नहीं कोई आंदोलन करते आप? तबलीगी जमात के खिलाफ भी आंदोलन का समय आ गया है क्या चकपाणी महाराज? राशि जी बिल्कुल इसके खिलाफ आंदोलन होगा, इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक बहुत बड़ी वो होगी। हमने पत्र भी भेजा है सरकार को, और हर विषय पे हमारे पूरे देश के जो कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता हर जगह होता है। जैसे अभी पठान फिल्म आया उसमें आगरा से लेकर के और तमाम जगह हर जिलों में हमारे प्रदर्शन हुए। तो ये अब तबलीगी जमात अभी कल उनका जिस प्रकार से आपके चैनल के को धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से पता चला, निश्चित रूप से इन पे प्रतिबंध लगाने की एक मुहिम चकपाणी महाराज, आपसे मुझे लव जिहाद को भी लेकर के बात करनी है। मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप समय दें। लव जिहाद को भी लेकर के आगे मैं आपसे बात करूंगा। अभिषेक आप भी मेरे साथ में बने रहे। लेकिन ये तबलीगी जमात का नाम अब केस में आया कैसे? इनसाइड स्टोरी आप देखें, अमरावती कांड की ये खबर, ये रिपोर्ट आप देखें। अमरावती कांड, सिर तन से जुदा वाला, इसे लेकर के बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक ने किया। एनआईए की चार्जशीट के बारे में अभिषेक ने यह एक्सपोजे दिया पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे पहले कि तबलीगी जमात ने उमेश कोल्हे की हत्या कराई। एनआईए की पूरी चार्जशीट में क्या है, अभिषेक शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमरावती कांड के तबलीगी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। इस्लामिक कट्टरपंथियों के इशारे पर उमेश कोल्हे की हत्या, साजिश के तहत भड़काया, बेकसूर कोल्हे का कत्ल करवाया। देश को दहलाने वाले उमेश कोल्हे मर्डर में एनआईए की चार्जशीट में विस्फोटक खुलासे हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र के अमरावती में तालिबानी हत्याकांड की साजिश से पर्दा उठ गया है और इसकी साजिश रचने वाले कट्टरपंथी बेनकाब हो गए हैं। मामले की जांच कर रही एनआईए ने विशेष अदालत में मामले में गिरफ्तार सभी 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें सभी के खिलाफ मर्डर, आपराधिक साजिश रचने, अवैध तरीके से रोकने, दुश्मनी को बढ़ावा देने, सबूतों को मिटाने और आपराधिक धमकी देने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने जिस तरीके से इस चीज़ को किया है, जितना सीरियसली लेके इन सब चीज़ों को काम किया है, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड है एनआईए से, क्योंकि 11 लोगों के ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं और कई लोगों की जांच अभी भी चल रही है, ऐसे एक न्यूज़ है। और पूरा गवर्नमेंट ने इस जो भी हत्याकांड हुई इसको जितना सीरियसली लिया और इस पे चार्जशीट दाखिल हुई है, तो हमें ये भी लग रहा है कि इसका पूरा तपास होके न्यायालय की तरफ से भी उसके ऊपर उचित शिक्षा होनी चाहिए। एनआईए ने इस चार्जशीट में दावा किया है कि इस्लाम के कथित अपमान का बदला लेने के लिए तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब लौट करके आएंगे तो आपको दिखाएंगे विश्व हिंदू परिषद ने कितना बड़ा अभियान छेड़ा है घर वापसी को लेकर, धर्मांतरण के खिलाफ और लव जिहाद के खिलाफ। स्वामी चकपाणी महाराज मेरे साथ में बने रहेंगे। लव जिहाद के खिलाफ इस अभियान से कितनों की घर वापसी होगी? यूपी में इस अभियान का मतलब क्या है? सिर्फ यूपी ही क्यों नहीं बाकी पूरे देश में घर वापसी अभियान चलाया जाता? क्या वाकई में चलाया जाएगा? आगे इसी पर बड़ी खबर।